हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 करेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। प्रोबेबिलिटी। देयर आर 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन। एक कॉम्पिटिशन में 3 बॉयज और 4 गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल विनिंग द कॉम्पिटिशन? गर्ल के कॉम्पिटिशन जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इफ अ बॉय लीव्स आफ्टर फर्स्ट राउंड, अगर एक बॉय फर्स्ट राउंड के बाद लीव कर देता है तो आपको बतानी है कि फिर बॉय की प्रोबेबिलिटी क्या है कंपटीशन जीतने की। इन द एडजॉइनिंग फिगर अ स्पिनिंग व्हील इज शोन। अब इस फिगर में हमें क्या गिवन है? एक स्पिनिंग व्हील गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर विल रेस्ट ऑन अ इवन नंबर? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पॉइंटर इवन नंबर पे ही रेस्ट करेगा? तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जो हमारे रिक्वायर्ड आउटकम्स है उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं? टोटल आउटकम्स से हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे इवन नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे इवन नंबर देखेंगे। हमारे पास है 1 2 3 4, 4 इवन नंबर्स हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 अपॉन, और टोटल कितने नंबर्स हैं? 8। तो मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। तो ऐसे इसको करेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी यूज सेंटेंसेस लाइक, एवरीडे हम कैसे सेंटेंसेस यूज करते हैं? इट्स लाइकली टू रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इंडिया विल प्रोबेबली विन इट्स 4th टेस्ट मैच, इंडिया प्रोबेबली जीत जाएगी 4th टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। या मोस्ट लाइकली मानसी 90% अबव स्कोर करेगी 10th बोर्ड एग्जाम में। आई डाउट दैट माई स्कूल विल रिमेन क्लोज, मुझे डाउट है कि मेरा स्कूल क्लोज रहेगा कमिंग सैटरडे को या नहीं। चांसेस है कि इंडिया टॉस जीत जाएगी। तो ये वर्ड्स जैसे लाइकली, प्रोबेबली, मोस्ट लाइकली, डाउट, चांसेस, ये सब इन स्टेटमेंट्स में यूज करें तो इसमें क्या है? कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी है। मतलब ये सारे जो ओकेजन्स थे, जो ये प्रोबेबिलिटी है इन सब इवेंट्स के अकर होने की, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। द स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी हेल्प्स अस इन मेजरिंग द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी और लाइकलीहुड ऑफ समथिंग हैपनिंग बाय असेसिंग इट इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी को स्टडी करना क्या है? हमें हेल्प करता है ये पता लगाने में कि किसी चीज, किसी इवेंट के होने की या ना होने के चांसेस कितने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको हम कैसे मेजर करते हैं? काफी तरीके से मेजर करते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट मेथड है कि हम स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करें और उससे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। सेकेंड मेथड है एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रिपीटेडली, काफी नंबर ऑफ टाइम्स वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो सेम कंडीशंस में, और फिर उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाए। तो हम आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट द रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। तो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं कि हमें आउटकम्स तो पता है कि क्या क्या आउटकम्स आएंगे, उससे अलग कोई आउटकम नहीं आ सकता, लेकिन रिजल्ट हमें एडवांस में नहीं पता होता। थ्रोइंग अ डाइस, डाइस को थ्रो करना क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आप डाइस को थ्रो करोगे, आपको पता है आउटकम तो उसमें आएगा, वो नंबर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, इनमें से ही कोई नंबर आ सकता है, इससे अलग कोई नंबर नहीं आएगा। तो आपको उसके आउटकम्स तो पता है कि क्या आएंगे, बट एक्चुअल में इनमें से कौन सा नंबर आएगा वो आपको नहीं पता। तो ये क्या है? ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। इवेंट। एन इवेंट इज वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इवेंट क्या है? किसी एक्सपेरिमेंट के एक या एक से ज्यादा आउटकम्स इवेंट है। मतलब 5 डाइस को आप रोल कर रहे हो और 5 का आना, ये क्या है? एक इवेंट है। आउटकम क्या है? आउटकम रिजल्ट है सिंगल ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। गेटिंग अ हेड और अ टेल व्हेन टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन टॉस किया है तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये क्या है? आउटकम। फेवरेबल आउटकम, द आउटकम दैट गारंटीज द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। वो आउटकम जो गारंटी करता है कि यही आएगा, वो क्या है? फेवरेबल आउटकम है। तो जब आपने डाइस थ्रो किया, फेवरेबल आउटकम इवन नंबर आने के क्या है? 2 4 6, कि डाइस में इससे अलग कोई इवन नंबर है ही नहीं, तो ये क्या है? आपके फेवरेबल आउटकम। सैंपल स्पेस, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं किसी एक्सपेरिमेंट के, वो सैंपल स्पेस कहलाता है, उसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डाइस थ्रो कर रहे हैं तो उसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, 1 to 6 नंबर्स आ सकते हैं, तो इसकी सैंपल स्पेस क्या हो गई? 1 से लेके 6 तक की। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइस हमने रोल करे हैं एक साथ,
प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों डाइस पे जो नंबर आएगा उनका सम 10 होगा। तो अगर हम दो डाइस को एक साथ रोल करते हैं तो उसकी सैंपल स्पेस क्या बनती है? दोनों डाइस पे 1 आ सकता है, एक पे 1 दूसरे पे 2, एक पे 1 दूसरे पे 3, एक पे 1 दूसरे पे 4, एक पे 1 दूसरे पे 5, एक पे 1 दूसरे पे 6। अब एक पे 2 दूसरे पे 1, फिर एक पे 2 दूसरे पे 2, एक पे 2 दूसरे पे 3। इस तरीके से हमने इसके सैंपल स्पेस देखी तो हमारे पास टोटल 36 आउटकम्स बन सकते। फेवरेबल क्या है इसमें से? फेवरेबल वो है जिनमें सम 10 निकल के आएगा। वो किस किस में आएगा? 4 6, 5 5 या 6 4। तो 3 फेवरेबल है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/36, दैट इज 1/। अब एक डाइस को रोल किया, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इवन नंबर आए। डाइस की सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 6। फेवरेबल आउटकम्स इवन नंबर क्या हो सकते हैं? 2 4 6, तो 3 है। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6, दैट इज 1/2। इफ टू अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन, अगर दो अनबाइस्ड डाइस को थ्रो किया है तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सम 5 आए। व्हेन टू नॉर्मल डाइस आर थ्रोन टुगेदर, जब दो नॉर्मल डाइस को हम थ्रो करते हैं तो सम 5 कैसे आ सकता है? 1 4, 4 1, 2 3 या 3 2। देयरफॉर वी नीड टू फाइंड, तो हमें क्या निकालनी होगी? इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कि फर्स्ट पे 1 आए और दूसरे पे 4 आए, या पहले पे 4 आए दूसरे पे 1 आए, या फिर पहले पे 2 दूसरे पे 3, या पहले पे 3 दूसरे पे 2। तो हमने इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाली अलग अलग। अगर पहले पे 1 और दूसरे पे 4 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और 4 आने की 1/6। तो मतलब ये हो गई 1/36। इस तरीके से 4 1 की, 2 3 की और 3 2 की निकाली हमने। बट ऑल दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, पर सारे इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये जो हमने प्रोडक्ट निकाला सबको ऐड कर देंगे, दैट इज 4/36 मतलब 1/9। टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, दो डाइस हमने एक साथ थ्रो करें, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सम 10 आए या सम 12 आए। तो जब दो डाइस एक साथ थ्रो करते हैं, एक डाइस को थ्रो करने पे 6 आउटकम्स आते हैं, दो को थ्रो करेंगे तो 6 × 6 दैट इज 36 आउटकम्स आते हैं। सम 10 आने के पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 5 5, 6 4 या 4 6, मतलब 3/36 दैट इज 1/12। सम 12 आने के एक ही पॉसिबल वे है 6 6, दैट इज 1/36। अ कार्ड इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। तो एक डेक ऑफ कार्ड्स में से हमने एक कार्ड रैंडमली चूज किया है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि रेड कार्ड आए, एस आए, डायमंड आए या ब्लैक आए 4 का। टोटल आउटकम्स, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? डेक ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। फेवरेबल आउटकम्स, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 52 में से 26 कार्ड्स रेड होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 26/52 दैट इज 1/2। अब एस आने की प्रोबेबिलिटी, 52 में से 4 एस होते हैं हमारे पास, तो 4/52 दैट इज 1/13। डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी, हमारे पास 13 डायमंड्स होते हैं, 13/52 दैट इज 1/4। और ब्लैक कार्ड आए 4 का, ऐसे 2 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, तो 2/52 दैट इज 1/26। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। वी थ्रो अ डाइस 20 टाइम्स, एक डाइस को 20 टाइम्स थ्रो करा और उसके आउटकम्स हमने रिकॉर्ड करे। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग नंबर्स, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है इन नंबर्स के आने। 6 के आने की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है यहाँ पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं 6, जब हमने डाइस को थ्रो किया तो 6 कितने टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स आ रहा है। टोटल कितनी बार थ्रो किया हमने? 20 टाइम्स थ्रो किया, तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/20 दैट इज 1/4। तो ऐसे इन प्रोबेबिलिटीज को बताएंगे। फॉलोइंग कार्ड्स आर पुट फेसिंग डाउन, तो इन कार्ड्स को हमने इस तरीके से रखा है कि हमें नहीं दिख रहा किस कार्ड पे क्या लिखा है। व्हाट इज द चांस ऑफ ड्रॉइंग आउट, तो क्या चांस है कि आप जब उस एक कार्ड को पिक करो तो उसमें वॉवल निकले। तो ये सारे क्या है? सारे ही वॉवल्स हैं, तो वॉवल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास? यहाँ पे टोटल कार्ड्स कितने हैं? 5 कार्ड्स हैं, और इसमें से वॉवल निकले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स 5 हैं और टोटल भी 5 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। अब अ कार्ड मार्क्ड यू, ऐसा कार्ड निकले जिसपे यू मार्क हो, तो यू फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 1, और टोटल कितने हैं? 5, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को थ्रो किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4, जब
हम डाइस को थ्रो करते हैं तो उसकी सैंपल स्पेस क्या होती है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नंबर लेस देन 4 आए। 4 से लेस नंबर क्या हो सकता है 1 2 और 3, 3 नंबर्स हो सकते हैं और टोटल कितने हैं 6। प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उस पर टेल आए। जब कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसकी सैंपल स्पेस कितनी होती है 2। प्रोबेबिलिटी की टेल आए वो कितनी है 1/2। डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को हमने थ्रो किया एक बार, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उस पर प्राइम नंबर आए। प्राइम अगेन ये डाइस की सैंपल स्पेस है। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे, प्राइम नंबर है हमारे पास 2 3 एंड 5, तो 3/6 दैट इज 1/2। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।